नमस्कार साथियों, शॉर्ट वेव पर मुकाबला है। चिर परिचित विश्व प्रसिद्ध दो रेडियो हैं। टेक्सन का है PL330 और एक्सेस डेटा का है D808। समय हुआ है जैसा कि आप दिख रहा है सायंकालीन 6:15 और मैंने कुछ फ्रिक्वेंसीज नोट की हैं। ये सभी फ्रिक्वेंसीज 6:30 पे चेंज हो जाएंगी, इसलिए फटाफट से चलते हैं। ये फ्रिक्वेंसीज मैंने नोट की हैं वेबसाइट्स शॉर्ट वेव इन्फो और वेबसाइट शॉर्ट वेव शेड्यूल से, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट वेव का सारा फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, सब इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। पहली फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाली 49 मीटर बैंड में 5955 किलोहर्ट्ज पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल अपनी इंग्लिश सर्विस से प्रसारित कर रहा है। सबसे पहले हम 3-4 इंग्लिश सर्विसेज चेक करेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले टेक्सन के PL330 पर, और साथ ही बता दूं इसका एंटेना छोटा है उसके एंटेना से। सो जो जिस एंटेना के साथ आया है मैं हमेशा से पक्ष कर रहा हूँ, उसी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। चलिए चलते हैं। इस वाले में फ्रीक्वेंसी इनपुट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीधा कीपैड से आप प्रेस कर डालिए। और इस वाले में पहले आप फ्रीक्वेंसी प्रेस कीजिए, उसके बाद आप जो भी फ्रीक्वेंसी आपको पुट करनी है वो। ओके, चलिए चलते हैं। ऑलराइट, कोई विशेष प्रसारण नहीं है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी और फ्रीक्वेंसी से साउथ एशिया को टारगेट करके सिग्नल जा रहा होगा, इस फ्रीक्वेंसी से कहीं और को सिग्नल टारगेट करके जा रहा होगा, अन्यथा चाइना रेडियो इंटरनेशनल बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ता है। एनीवे, एक बार हम इस रेडियो पर देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5955। चेक करते हैं। अब ये इसमें संभवतः मैंने अजीबोगरीब ये काम देखा। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी इनपुट दे दिया था 5955 और उसके बाद जैसे मैंने ट्यूनर से चेंज किया तो ये 6180 पे चला गया। फिर से करते हैं। फ्रीक्वेंसी 5955। आपको एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी प्रेस करना होगा। अब इस फ्रीक्वेंसी पर आया है ये। अब आप अगर यहाँ चलेंगे तो अब 5960 पर गया है। यानी कि इसमें क्या लफड़ा है कि यदि फ्रीक्वेंसी आपकी 5 डिजिट में है तो आप एक बार फ्रीक्वेंसी प्रेस करें और 5 डिजिट प्रेस करें, डायरेक्ट चला जाएगा। बट अगर यदि आपकी फ्रीक्वेंसी 4 डिजिट में है तो आप पहले फ्रीक्वेंसी पुट करें, फिर वो 4 डिजिट्स प्रेस करें और फिर से फ्रीक्वेंसी पुट करें, तब वहां जाएगा। तो इसकी ट्यूनिंग में खामियां हैं। एक्सेस डेटा को डेफिनेटली ये खामियां दूर करनी चाहिए, जबकि इसमें आप डायरेक्ट 5955 इनपुट कीजिए, आ जाएगा। एनीवे, दोनों नहीं पकड़ पाए। साथ ही बता दूं, बैंडविड्थ चेक करवा दूं। इसकी बैंडविड्थ है 3.5 सेलेक्ट की है मैंने। इसके अलावा जो ऑप्शन था वो 2.5 था या फिर 5 था, तो 5 थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, तो 3.5 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसकी बैंडविड्थ मैं आपको दिखा दूं 3, 2.5, 2, 1.8, 1, 6 और 4 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 4 सेलेक्ट कर ली है। ऑलमोस्ट सिमिलर बैंडविड्थ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, इसमें यदि आपने डिस्प्ले प्रेस कर रहे हैं या इसमें डिस्प्ले प्रेस करते हैं तो अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती है। बट इसमें एक लफड़ा है। जैसे अभी मैं इसको डिस्प्ले टाइम पे ले आया मैं, तो थोड़ी ही देर बाद जो है इसका डिस्प्ले, जैसे हम कोई चैनल वगैरह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल स्ट्रेंथ पे चला जाएगा हर बार, जबकि इस पर टाइम पे है तो टाइम पे ही रहेगा। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं 9700 किलोहर्ट्ज 31 मीटर बैंड में। रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल अंग्रेजी में अपनी सेवा प्रसारित कर रहा है। कमजोर सिग्नल है, उसको पकड़ने का अर्थ होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन वाला रेडियो होना। चलिए चलते हैं इसमें 9700। ऑल राइट, ओके, वाओ, अच्छा रिसेप्शन है, अच्छा सिग्नल है। यानी आप अपने नॉर्मल रेडियो पर भी पकड़ेंगे इसको तो आप पकड़ पाएंगे। 31 मीटर बैंड में ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया था पहले, फ्रीक्वेंसी 9700 और फिर से फ्रीक्वेंसी। तो अब हम यहाँ आ गए हैं। डिस्प्ले से सिग्नल स्ट्रेंथ और वो चेक करवाता हूँ। सो आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम चिप लगी है सिलिकॉन लैब्स की SI4735। सो इनका जो अंदर का ये जो मीटर है ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिखा रहा है, 50 के आसपास, जबकि यहाँ 33-38 इस प्रकार है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी वहाँ जो है और यहाँ थोड़ा सिमिलर सा नजर रहा है, यानी ये बेटर सिग्नल पकड़ रहा है। तो डेफिनेटली क्योंकि चिप सेम है तो हम सारा श्रेय दे सकते हैं इसके थोड़े से हल्के लंबे विप एंटेना को।
6:20 हो गए, मेरे पास 9 मिनट और हैं, इससे पहले कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। हम सीधा सीधा चलते हैं 16 मीटर बैंड में 17,790। यहाँ पर BBC अपनी इंग्लिश की सर्विस प्रसारित कर रहा है। ओके, क्योंकि BBC अरब देशों से आइसेला के ट्रांसमीटर से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ता है, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल है वहाँ पर। और अभी इसमें चलते हैं। सो इसमें अब की बार एक बार ही फ्रीक्वेंसी प्रेस करना होगा, 17790 और दैट्स इट, चल जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सो डेफिनेटली BBC अभी क्योंकि सायंकालीन समय है, सूर्य जो है अस्त होने वाला है, तो ये जो 16 मीटर बैंड वगैरह है, छोटे मीटर बैंड है, अभी काम करना बंद कर जाएंगे। तो जैसे ये आवर चेंज हो गया, यानी 6:30 बजेंगे, तो उसके बाद यहाँ से BBC 19 मीटर बैंड पे चला जाएगा, जहाँ ऑलरेडी वो जारी हैं 15,295। सो फ्रीक्वेंसी 15295 चलते हैं DHD रेट पर। डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और 15,295 इस पर चलते हैं, देखते हैं कैसा सिग्नल है। सॉलिड सिग्नल है। सो इस सिग्नल पर भी अगर आप सिग्नल स्ट्रेंथ या वो नोट करें, तो आप देखेंगे यहाँ 70 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और यहाँ भी 62-63 जो है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो दोनों में सिमिलर सा है। सो जैसा कि मैंने बताया, हल्का सा इसको बेनिफिट मिल रहा है अपने एंटेना का। अब देखते हैं हमारा आकाशवाणी क्या कर रहा है। 31 मीटर बैंड में 9,875 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी। जो हमारा विदेशी सेवा विभाग है, वो किसी दूसरी भाषा में अपना सिग्नल प्रसारित कर रहा है, 9,875 किलोहर्ट्ज़। ये लगभग चाइना रेडियो इंटरनेशनल वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहे हैं। अभी हम वीक सिग्नल्स की तरफ भी जाएंगे। डेफिनेटली एक और फ्रीक्वेंसी है 25 मीटर बैंड पर 11,810, जहां आकाशवाणी है अभी 11,810। और संगीत है किसी दूसरी भाषा का डेफिनेटली, और 11,810 किलोहर्ट्ज़। डेफिनेटली। और इसी प्रकार 19 मीटर बैंड में 15,410 किलोहर्ट्ज़ पर भी है आकाशवाणी, वहाँ हम ट्यून नहीं करेंगे। अब हम इससे पहले कि आवर चेंज हो जाए, मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसी है जहाँ उर्दू में सेवा प्रसारित हो रही है, रेडियो सऊदी इंटरनेशनल और वॉइस ऑफ तुर्की है। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल होंगे वो। उन पर जाने की बजाय अरबी भाषा में एक सर्विस आ रही है, वॉइस ऑफ ताजिक। आप जानते हैं वॉइस ऑफ ताजिक हिंदी भाषा में सेवा भी प्रसारित करता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। सो देखें अरबी भाषा में कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, 7,245 किलोहर्ट्ज़। ऑलराइट, बहुत ही वीक सिग्नल है और साथ में डिस्टरबेंस है। ये क्या कर सकता है 7,245 किलोहर्ट्ज़ पर। सेम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब सिग्नल है किसी आसपास की फ्रीक्वेंसी से। इसी समय स्पेनिश भाषा में, अब देखिए स्पेनिश भाषा क्योंकि भारत के आसपास कहीं नहीं बोली जाती, तो हमारे को छोड़कर तो सिग्नल छोड़ा नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब काफ़ी कमज़ोर सिग्नल होने वाला है। रेडियो स्लोवाकिया इंटरनेशनल 9,955 किलोहर्ट्ज़ पर। कोई सिग्नल का नामो निशान नहीं है। और यदि हम इस पर देखें फ्रीक्वेंसी 9955 फ्रीक्वेंसी, कोई सिग्नल अब नहीं है, बहुत मुश्किल था। और इसी प्रकार भारत से ठीक दूसरी दिशा में अमेरिका की तरफ, उधर क्यूबा के रेडियो हबाना से 15,230 किलोहर्ट्ज़ 19 मीटर बैंड में स्पेनिश भाषा में प्रसारित हो रही सेवा 15,230, संभवतः वहाँ से कुछ पकड़े। नो सिग्नल व्हाटसोएवर 15,230। सो इस पर देखते हैं।
नो 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 सिग्नल व्हाट्सोएवर। सो जो बहुत दूर के बहुत ज़्यादा कमज़ोर सिग्नल्स थे वो दोनों ही नहीं पकड़ पाए। और अब चलते चलते फटाफट हम इससे पहले कि किसी और टाइम पर फिर से ट्यून करके देखेंगे, अभी के जो ये टाइम है इसमें 2 फ्रीक्वेंसी और ट्यून कर लेता हूँ। वॉइस ऑफ तुर्की 17,580 पर उर्दू भाषा में अपनी सेवा प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ तक के कोई विशेष सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है इसमें, देखें 17,580। इसमें हल्का सिग्नल नज़र आया है मुझे। इस पे हल्का संगीत है, म्यूजिक है कुछ 17,580 पे। इस पे देखें, है हल्का सा म्यूजिक है, बट डेफिनेटली D808 ने अपने लंबे एंटीना की वजह से यहाँ बेटर सिग्नल पकड़ के दिखाया है। और चलते चलते रेडियो सऊदी इंटरनेशनल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होने वाला है। 13,775 किलोहर्ट्ज़ उर्दू सेवा यहाँ से प्रसारित हो रही है। 13,775 किलोहर्ट्ज़। अब इसमें मैंने, जैसा कि मैंने इसके रिव्यू वीडियो में बताया था, इसका जो ये ट्यूनिंग व्हील है बहुत सेंसिटिव है। जब मैं यहाँ से ऐसे प्रेस कर रहा था, मैंने 1-2 डिजिट प्रेस किए और मेरी हथेली यहाँ से लग गई, इतने में ही जो है ये चेंज हो गया। बट एनीवे, देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। ओके, होनी तो चाहिए थी उर्दू सर्विस यहाँ, बट आई एम नॉट श्योर फ्रीक्वेंसी इन्फो गलत है या 13,775 किलोहर्ट्ज़ पर यहाँ क्या हो रहा है। या तो उनकी दूसरी भाषा की सेवा प्रसारित हो गई या कहीं और का सिग्नल आ रहा है जो उनको ओवर पार कर रहा है। तो इस घंटे की कुछ फ्रीक्वेंसीज यहाँ मैंने चेक की, और एक बार जब अंधेरा हो जाएगा उस समय कुछ फ्रीक्वेंसीज और हम चेक करेंगे। अभी तक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि शॉर्ट वेव बैंड पर हल्का सा एज जो है वो D808 को यहाँ मिल रहा है। ये रात काली को ढियाली रात, ये रात, जाने कितनी रातें काली की हैं मैंने रेडियो के पीछे। और जब मैं विद्यार्थी था कक्षा 10, 11 और 12 में, उस समय जितना मैंने शॉर्टवेव सुना है कोई हद नहीं थी। और हमारा कंपैरिजन जो है अभी जारी है एक्सस्टेटा D808 और टेक्सन PL330 के बीच में। समय हो गया है कुछ 8:05 पर, तो 7:30 से 8:30 यानी कि 14 से लेकर 15 आवर्स UTC, यानी कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जो अंतर्राष्ट्रीय समय है वो चल रहा है, वो घंटा चल रहा है। तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मैंने नोट की हैं, फिर से बता दूं। सोर्स है शॉर्टवेव इन्फो और शॉर्टवेव शेड्यूल, और दोनों वेबसाइट्स जो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस समय 4,930 फ्रीक्वेंसी पर वॉइस ऑफ अमेरिका अंग्रेजी भाषा में 60 मीटर बैंड में अपने प्रसारण कर रहा है। देखते हैं। बैंडविड्थ चेक कर लेते हैं, और इसकी बैंडविड्थ जो है 4K पे सेट है, और इसकी बैंडविड्थ जो है 3.5, ऑलमोस्ट सिमिलर सी बैंडविड्थ सिलेक्टेड है। D808 में कोई किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं है। और अब इसमें देखते हैं हम। इसमें भी किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका एक और फ्रीक्वेंसी पर अभी अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं, और वो है 5,940 किलोहर्ट्ज़ 5940 49 मीटर बैंड में। और चाइना रेडियो इंटरनेशनल की तरफ से बहुत वाइड सिग्नल जो छोड़ा जा रहा है इससे पिछली फ्रीक्वेंसी पर, वो ही यहाँ चल रही है। कोई नामो निशान नहीं है उसकी सर्विस का। संभवतः ये सभी सर्विसेज जो हैं ये भारत को टारगेट करके जो है नहीं छोड़ी जाती हैं, अन्यथा तो साफ चल ही रही होती। इस पे देख लेते हैं।
कुछ हल्का सा प्रसारण नज़र आया इसमें, दोबारा देखते हैं। इस पर भी वही है, ये दोनों पड़ोसी फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनकी वाइड रेंज यहाँ पकड़ी जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक अंतिम फ्रिक्वेंसी 19 मीटर बैंड पर जो है 15,580 किलोहर्ट्ज़। PL 330 पर 15,580। वॉइस ऑफ अमेरिका से कोई प्रसारण जो है वो नहीं है। अब इन दोनों, ये दोनों ही रेडियो अपने ऑपरेशंस में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग हैं, और जैसा मैं बार बार बताता रहा हूँ, इसका वॉल्यूम व्हील बहुत ज़्यादा घुमाने पर बहुत थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तो बार बार इसके आवाज़ को बंद करना खोलना जो है वो थोड़ा सा टफ कार्य होता है। इसकी बजाय प्ले पॉज बटन होना चाहिए था, इसमें भी वो बटन नहीं है, किंतु इसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ाने पर ही वॉल्यूम काफ़ी फास्ट इसमें बढ़ता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट अजीबोगरीब है, बार बार फ्रीक्वेंसी बटन आपको प्रेस करना पड़ता है। एक फ्रीक्वेंसी जिसके पकड़े जाने की संभावना है और वो है रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल, जो कि 41 मीटर बैंड में 7,000। अब देखिए ये क्या हुआ यहाँ D808 पर, मैंने फ्रीक्वेंसी बटन प्रेस कर दिया था, अब ये बटन जो है बहुत कम उभरे हैं, बहुत ही कम उभरे हैं, जबकि इसके बटन जो है थोड़ा बाहर उभर के आए हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी बटन मुझे लगा प्रेस हुआ है, बट प्रेस नहीं हुआ, और उसकी बजाय ये मेमोरीज डिस्प्ले करने लगा। इसका ट्यूनिंग सिस्टम जो है हल्का सा टफ है, लेकिन रेडियो ये भी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो है। सो अब फ्रीक्वेंसी प्रेस हुआ है 7440, फिर से फ्रीक्वेंसी, और हम पहुंच गए हैं रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल। संभवतः वहाँ किसी प्रकार का संगीत चल रहा है, क्लियर प्रसारण है, मुझे यकीन नहीं हो रहा रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल का इतना क्लियर प्रसारण है। संभवतः कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी उसको ओवर पावर नहीं कर रही हो। एक बार उसमें चलते हैं 7440, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी ईजी है, इसके बस वॉल्यूम का ही लफड़ा है। ओके, यहाँ पर उसी प्रकार का म्यूजिक है, लेकिन क्वालिटी में कितना अंतर है रिसेप्शन की, वो देखते हैं। सो क्लियरली यहाँ D808 में हल्का रिसेप्शन बेटर लग रहा है। इसके डिस्प्ले का यूज़ करते हुए और मैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो और सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें 60 के आसपास जो है ऑन एवरेज चल रहा है, और उसमें 40 to 45, और इसमें 55 to 60 या उससे अबव, यानी ये बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ पिक कर रहा है। इसका कारण है डेफिनेटली, जितना मुझे समझ में आता है, इसका एंटेना जो कि इस वाले से लंबा है। 31 मीटर बैंड में KBS वर्ल्ड रेडियो साउथ कोरिया की तरफ से 9785 है आपकी फ्रीक्वेंसी, अंग्रेजी भाषा में प्रसारण कर रहा है, प्रायः म्यूजिक प्रसारित होता है यहाँ से। और 9785 यहाँ पर देखते हैं, इस रेडियो में ऑलराइट, बैकग्राउंड में हल्का सा नॉइस और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई गीत। 9785 इसमें भी वही हो रहा है। और अब देखिए इसकी ट्यूनिंग का वही लफड़ा, मैंने फ्रीक्वेंसी प्रेस किया था 9785 प्रेस किया था और मैं फिर से फ्रीक्वेंसी प्रेस करना भूल गया था, तो ये जो है कोई और ही फ्रीक्वेंसी पर ये चला गया था जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं किया, और मुझे लगा था कि मैंने KBS वर्ल्ड रेडियो ट्यून कर लिया था। अब हुआ है ओके। अब हम एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ क्लियरली दो स्टेशंस जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, क्या बैंडविड्थ यहाँ कितना प्रभाव दिखा सकती है, देखते हैं।
ओके, बैंडविड्थ सेलेक्ट करने के बावजूद भी जो है दोनों के दोनों सिग्नल यहाँ चलते रहे। चाइना रेडियो इंटरनेशनल 25 मीटर बैंड में फ्रीक्वेंसी 11,675 किलोहर्ट्ज अंग्रेजी भाषा में। कितना भयंकर स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ा जा रहा है चाइना रेडियो इंटरनेशनल की तरफ से। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है, अब क्या इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल में भी एंटेना कुछ ज़्यादा फर्क डाल सकता है? हल्का सा। इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है लगभग 55 से 60 और इसमें लगातार चल रही है 70, 75, 65 से 75। सो डेफिनेटली एंटेना का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा अगर आप वॉइस क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि सिग्नल साफ है, काफ़ी क्रिस्प सा साउंड है और यहाँ देखते हैं ओके, इसका साउंड जो है हल्का सा सूदिंग है साउंड इसका। बेस साइड जो है हल्की सी डिसेंट बेस है इसमें हल्की सी बेस की कमी करती है। ट्रेबल साइड थोड़ा सा ज़्यादा है, शार्प सा साउंड चलता है इसमें। फ्रीक्वेंसी है 9800 किलोहर्ट्ज, 31 मीटर बैंड, उर्दू भाषा में सेवा प्रसारित कर रहा है चाइना रेडियो इंटरनेशनल। ओके, चाइनीज बोलना सिखा रहे हैं ये लोग। और ये जब फ्रीक्वेंसीज थी सारी मैक्सिमम अच्छे सिग्नल्स थे इनमें। अब मैंने कुछ दूसरी भाषाओं में सिलेक्ट किया है, वो भाषाएं जो भारत के इर्द गिर्द के देशों में बोली जाती हैं। यानी अब जो सिग्नल हम देखेंगे वो भारत को टारगेट करके प्रसारित नहीं हो रहे हैं, लेकिन भारत के पड़ोस में प्रसारित हो रहे हैं। यानी यहाँ तक सिग्नल पकड़ लेना चाहिए, लेकिन उतना खास पकड़ने की उम्मीद भी नहीं। संभवतः यहाँ हमें इनके रिसेप्शन का बेटर जजमेंट मिले। रिपब्लिक ऑफ यमन, जो यमन है देश, उनका रेडियो है, अरबी भाषा में अपने प्रसारण कर रहा है 25 मीटर बैंड में 11,935 किलोहर्ट्ज। तो हम 11,935 किलोहर्ट्ज पर चलते हैं। काफ़ी डिस्टरबेंस टाइप कुछ यहाँ लग रहा है मुझे। और इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं। ओके, यहाँ भी सो क्लियरली ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं बता सकती विनर कौन है। तो क्या रेडियो कुवैत बता पाएगा? फ्रीक्वेंसी है 11,630 किलोहर्ट्ज और बैंड आपका सेम है, बैंड नहीं बदला है, 25 मीटर। किसी प्रकार का अरबी भाषा का संगीत चल रहा है और डेफिनेटली अरब वाले भी भाई कॉपीराइट लगा सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं बजा सकते इसको, पर हम ये चेक कर सकते हैं टेक्सन क्या करता है। ओके, थोड़ी सी डिसेंट बेस होने के कारण, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी डिसेंट बेस होने के कारण संगीत सुनने का आनंद इस पर हल्का सा ज़्यादा आता है। सिग्नल दोनों में क्लियर है। वॉइस ऑफ तुर्की 31 मीटर बैंड 9540 किलोहर्ट्ज पर अरबी भाषा में प्रसारण दे रहा है। ऑल राइट, सिग्नल है बट कमजोर है। डेफिनेटली ये वो स्टेशन हो सकता है जो हमें थोड़ा सा डेफिनेट अंतर बता सके। यहाँ भी रिसेप्शन अच्छा है, यहाँ भी रिसेप्शन अच्छा है। यहाँ ओके, रिसेप्शन यहाँ भी अच्छा है। तो कुल मिला के फेडिंग सी फ्रीक्वेंसी थी। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ 27-28 दिखा रहा है, यहाँ कुछ बीच में 40 तक भी जा रहा है, किंतु सुनने में उतना अंतर नहीं आ रहा। जितना सिग्नल स्ट्रेंथ का अंतर यहाँ दिखाया जा रहा है, उतना रिसेप्शन के साफ होने का अंतर नज़र नहीं आ रहा, उतना बेटर D808 नहीं दिखा रहा।
और वीडियो के एंड में आते आते एक दो फ्रीक्वेंसी और रह गई हैं। म्यांमार रेडियो, म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है बर्मा, वो 49 मीटर बैंड में 5915 किलोहर्ट्ज़ पर अपने ही भाषा के प्रसारण कर रहा है। क्योंकि वो हमें टारगेट करके नहीं छोड़े जा रहे हैं, सो D808 ने तो वहाँ कुछ नहीं पकड़ा है। और PL330 क्या कर सकता है वहाँ? कुछ नहीं कर सकता। बंगाली भाषा में वॉइस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 25 मीटर बैंड में फ्रीक्वेंसी है 11,945 किलोहर्ट्ज़। जैसे गोलियां सी चल रही हूँ वैसे नॉइस के बीच और नज़र तो आ रहा है। इसे देखते हैं। और इसमें भी जब हमने पिछले घंटे में कंपैरिजन किया था वहाँ D808 ने हल्का सा बेटर रिसेप्शन जो है वो करके दिखाया था। और इस घंटे जो हमने कंपैरिजन किया उसमें दोनों नेक टू नेक रहे हैं, दोनों में कुछ लफड़े रहे। जैसे इसमें मैंने देखा, अभी मैं ये फ्रीक्वेंसी प्रेस कर रहा था, जैसे कई देर पहले इसमें लास्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट की थी तो 11,945 दबाने के लिए मैंने जैसे ही एक दबाया तो इसने एक नहीं लिया, उल्टा इसकी स्क्रीन वेक हुई उस एक को दबाने से। कई बार इसमें फिर गलत फ्रीक्वेंसी पुट की जाती है। और इसमें जो बटन्स हैं बाहर ज़्यादा नहीं निकले हैं, कई बार दबाने के बावजूद भी ढंग से वो दबते नहीं हैं। तो कुछ से छोटे मोटे इश्यू भी हैं इनके, किंतु रेडियो क्योंकि सिलिकॉन लैब्स की जो है SI4735 हाईफाई चिप है उनकी फ्लैगशिप चिप, तो रिसेप्शन तो डेफिनेटली ज़बरदस्त है और फीचर्स भी। नमस्कार।